क्लास 10th के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में अगर क्यूबिक इक्वेशन है या क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो उसके जीरोज में क्या रिलेशन होता है, और अगर जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, जीरोज या रूट्स दिए हुए हैं तो उससे कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो जैसा कि देखिए समरी में यहाँ पे दिया गया है एक जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन में आप देख सकते हैं दिया हुआ है ए एक्स क्यूब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को देखिए क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बी कह रहे हैं, एक्स के कोएफिशिएंट को सी, और कांस्टेंट टर्म हो गया यहाँ पे डी। तो जितने भी जीरोज होंगे, एक और बात कि जितना भी उसका डिग्री होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही उसके जीरोज होंगे। वो सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है। जैसे यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज का मतलब 3 रूट्स होगा। 3 रूट्स यानी कि अल्फा, बीटा और गामा। अब तीनों को अगर ऐड करें तो ऐड करने पे हम लोग का क्या रिलेशन आएगा, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहने का अर्थ है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, और उसके साथ जो है साइन लगा हुआ है माइनस का। तो ये है सम ऑफ रूट्स, इसको कहेंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि सी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यानी कि ए, तो सी बाई ए हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट का बात करें यानी कि सारे रूट को अगर मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलिए, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट जो भी टर्म दिया हुआ है उसके साथ माइनस साइन रहेगा, तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा। और ये साइन अल्टरनेट में चलता है। जैसे सम ऑफ रूट्स माइनस में है तो उसके अगले वाला जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है प्लस में होगा, देन जो है उसके नेक्स्ट वाला जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में होगा। इस तरह से ये चलता है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखिए पी एक्स इक्वल टू 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है। यहाँ एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 3 है, तो ए का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है तो बी का वैल्यू हो जाएगा -5। एक्स का कोएफिशिएंट -11 है तो सी का वैल्यू हो जाएगा -11, और कांस्टेंट टर्म है -3 तो सी इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसको यूज करते हुए आप सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। कैसे सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, तो देखिए माइनस बी बाई ए कहने का अर्थ है माइनस बी यानी कि मैं पहले से माइनस लगा हुआ है, और बी का वैल्यू है -5, और बाई ए यानी कि 3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, तो कहा है कि 3 - 1 एंड -1/3 ये तीनों हैं जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के लिए। अब ये जीरोज को वेरीफाई करना है, तो यानी कि हम लोग जो भी जो है ये वैल्यू पुट करेंगे, अगर पी एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे अगर 3 पुट करते हैं तो ये 0 आना चाहिए इसका वैल्यू सॉल्व करने पे। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये जो है आपका रूट्स या जीरोज होगा। तो चलिए वेरीफाई सबसे पहले कर लें। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले P3 निकालते हैं। P3 कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करना है, तो 3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा
-11 × 3 हो जाएगा और -3। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा देन जो है आपका क्या आएगा, तो आएगा 81 -45 -33 -3। सॉल्व करेंगे तो 81 -81, तो ये आ जाएगा आपका 0, यानी कि 3 जो है इसका एक 0 है। सेकेंड चेक करें p-1 के लिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कीजिएगा। 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 और लास्ट में -3। सॉल्व करें इसको तो आपका आएगा -3, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -5, ये आ जाएगा +11 और ये आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -11 +11 यानी सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा, यानी कि -1 भी इसका एक जीरोज है। तो 2 वेरीफाई हो चुका है, तीसरा को वेरीफाई करना है। अब जो है x की जगह पे पुट करना है हम लोग को -1/3। तो अगर पुट करके देखते हैं -1/3 का होल क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आएगा -1/9 देन -5/9 +11/3 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा आपका 0। तो यानी कि ये तीनों जो हैं इसके क्या हैं, तो इसके रूट्स हैं, यानी इसके जीरोज हैं। तो ये वेरीफाई हो गया कि तीनों के तीनों इसके जीरोज हैं। कैसे जीरोज आए, तो ये सारे वैल्यू हमने पुट किए, ठीक है, एक्स के जगह पे, और ये सॉल्व करने के बाद जीरो आते गए, जीरो आते गए, यानी कि ये तीनों जो है वैल्यू पुट करने पे जीरोज आ रहे हैं, यानी इसके भी जीरोज हैं। अब जो है इसका रिलेशन चेक करना है इसके जीरोज के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन के लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे अपना जो हम लोग का सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था, और जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। और अगर रिलेशन हम लोग का सही आता है देन जो है हम लोग का वेरीफाई हो जाएगा कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है और उसके कोएफिशिएंट में रिलेशन करेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है यहाँ पे 3, x³ का कोएफिशिएंट, बी का वैल्यू है -5, सी का वैल्यू है -11 और डी का वैल्यू है आपका -3। सम ऑफ रूट्स निकालें, और एक और चीज़ गिवन है आपका, अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है 3, बीटा का वैल्यू है -1 और गामा का वैल्यू है आपका -1/3। सम ऑफ रूट्स निकालें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू 3 है जो कि यहाँ दिया हुआ है, प्लस बीटा का वैल्यू -1 प्लस गामा का वैल्यू -1/3। इसको अगर आप सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा एलसीएम, 9 - 3 - 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 5/3। अब ये 5/3 को आप कंपेयर करिए, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। इसको लिख सकते हैं आप ऐसा भी, -5/3, तो ये +5/3 आएगा, यानी कि -5 किसका वैल्यू है, तो बी का वैल्यू है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। और 3 किसका वैल्यू है, यानी ए है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x³। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको इतना लेंदी ना लिखते हुए, -b/a। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वेरीफाई हम लोग करें, अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
अगर इसको वेरीफाई करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या आएगा, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा का वैल्यू है -1/3 इंटू 3। सॉल्व करें इसको हम तो आएगा -3 प्लस 1/3 -1, यानी क्या जाएगा -11/3। अब -11 किसका वैल्यू है तो आप देख सकते हैं सी का वैल्यू है, यहाँ सी का वैल्यू आप देख सकते हैं। तो -11 की जगह पे सी लिखते हैं, और 3 किसका वैल्यू है तो ए का वैल्यू है, तो C/A। तो ये -B/A, ये C/A, दोनों वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो उसको भी देख लें आप, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है -1 और गामा का वैल्यू है -1/3। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/3, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, 3/-3। अब इस रूप में लिखने से क्या होगा मेरा, तो माइनस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, नीचे तो प्लस ही रख देते हैं, ऊपर माइनस कर देते हैं। तो -3 वैल्यू है डी का, तो यहाँ पे डी हमने उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, और +3 वैल्यू है आप ए का देख सकते हैं, तो -D/A। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच जो है आपका रिलेशन उसके कोएफिशिएंट में, ठीक है, सेम आ रहा है, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जैसे f(x) कोई फंक्शन है, g(x) भी कोई फंक्शन है, फंक्शन किसको कहेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल है दोनों, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो x का कोई पावर होगा इंटीजर के रूप में। और यहाँ ये याद रखना है कि g(x) बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि g(x) का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, ठीक है। और दो और पॉलिनोमियल्स हैं q(x) एंड r(x). तो यहाँ पे लिखा गया है कि f(x) इक्वल टू q(x) इंटू g(x) प्लस r(x), यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार ही, जैसा कि वहाँ था सेम यहाँ भी है। और यहाँ पे बताया गया है कि वेयर जो डिग्री है r(x) का या तो 0 होगा, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और या फिर जो डिग्री होगा r(x) का, डिग्री होगा r(x) का, वो हमेशा लेस देन डिग्री होगा g(x) के। यानी कि मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल लें, 3 से 17 में हम लोग डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3 5 या 15 और रिमाइंडर बच जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 17 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 कोसेंट इंटू 3, ठीक है, डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर 2। तो इसी को लिखा गया है आपको इस फॉर्म में, जो कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। ये लिखिए या फिर ये लिखिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला बात यह है कि जो r(x) होगा, यानी रिमाइंडर जो आ रहा है, यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो डिग्री होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, ठीक है, वो आपके डिवाइडर से, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके डिग्री से हमेशा कम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 3 से हमेशा रिमाइंडर जो है 3 से कम आएगा,
जैसे रिमाइंडर जो है आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता है कभी भी, या 3 से ज़्यादा भी रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता। अगर 3 से ज़्यादा रिमाइंडर या 3 आता है तो फिर जो है डिवाइड लग ही जाएगा, 3 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, और तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि रिमाइंडर 3 से कम ना है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तब जो है ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे। ठीक है, ये डिग्री जो है आर एक्स का रिमाइंडर का हमेशा कम आता है, ठीक है, जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइजर से, तो डिवाइजर से हमेशा डिग्री कम आएगा। तो एक एग्जांपल उसके लिए हम लोग कर लें। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के साथ हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि जो हम लोग का रिमाइंडर का जो डिग्री आएगा वो डिवाइजर से कम आएगा। तो यहाँ हम लोग चेक करें, इसको डिवाइड करके देखें, 2 माइनस एक्स से डिवाइड करना है, 2 माइनस एक्स डिवाइजर है, और डिविडेंड जो है आपका 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इसको रीअरेंज हम लोग कर लें ताकि डिवीजन देने में हम लोग को दिक्कत ना हो, डिवाइड करने में। तो रीअरेंज करेंगे हम लोग तो इस टाइप से, ये माइनस एक्स प्लस 2 लिख दें यहाँ, और x का जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आगे लिखें, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब डिवाइड देने का काम करना है, तो देखिए माइनस एक्स में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसको क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस एक्स में अगर हम लोग माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस 2x हमने यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और देन मल्टीप्लाई करें 2 में, तो माइनस 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4x, और देन सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज, तो ये जो है आपका कट गया, यानी जीरो रिमाइंडर। यहाँ जो है हम लोग अगर देखें तो ये प्लस 4x है, ऊपर माइनस एक्स है, ठीक है, जो नया साइन है हम लोग का नीचे प्लस है, 4x में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3x, और ऊपर से उतारें अगर हम लोग तो 3 उतरेगा। अब फिर से जो है यहाँ डिवाइड करके लाना है, कितने बार में लाना है, तो 3x लाना है, तो कितने बार में आएगा, तो माइनस अगर 3 से गुना करें तो प्लस 3x आ जाएगा, बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है, और देन जो है माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6। अब देन साइन चेंज कर दें हम लोग, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, और ये ऐड होगा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर आपका आया है, सबसे पहले हम लोग लिख लें जी एक्स इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, और रिमाइंडर आर एक्स जो है आपका आया है 9। अब देखें जी एक्स का जो डिग्री है, ठीक है, यहाँ है डिग्री 1 क्योंकि एक्स का पावर 1 है, और आप आर एक्स का डिग्री देखें क्या आया है, 0 आया है, क्योंकि एक्स का पावर 0 है, ठीक है, एक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स इंटू जीरो, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 का मतलब 1 9 आएगा, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे कि आर एक्स का डिग्री क्या आता है, हमेशा जी एक्स से कम आता है, यानी कि रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर से हमेशा कम आता है, या उसके बराबर, बराबर भी नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, या 0 आ सकता है, डिग्री 0 आ सकता है, जैसा कि डिग्री यहाँ 0 आया है, ठीक है। अब हम लोग एक बार चेक कर लें, ठीक है, क्या चेक कर लें कि हम लोग का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो सही है कि नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, तो कोशेंट इंटू रिमाइंडर, सॉरी कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिविडेंड के बराबर आता है कि नहीं, तो चेक कर लें। तो कोशेंट का वैल्यू कितना है हम लोग का, तो माइनस एक्स प्लस 2 है, ये है आपका डिवाइजर, सॉरी, ठीक है, कोशेंट है हम लोग का -2x -3, आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप लोग का जो डिवाइजर है वो है -x प्लस 2, रिमाइंडर है +9। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। देन अगेन मल्टीप्लाई करें तो माइनस और प्लस माइनस 2 2 जा 4x, माइनस माइनस प्लस 3x, और -3 इंटू +2 -6 +9। सॉल्व करें इसको तो
2x² हो जाएगा, और ये -4x प्लस 3x है, सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा, -x आ जाएगा, और ये 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा +3। आप देख सकते हैं कि यही जो है आपका क्या है, डिविडेंड है। तो यानी कि ये डिविडेंड के बराबर आ गया, तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों चीज़ वेरीफाई कर लिया है कि रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम होता है, और ये भी हमने चेक कर लिया कि क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड नहीं होगा, यहाँ डिविडेंड होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही।